हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन में अग्रवाल किताब से 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया है, जो सिमिलर थे उनको मैंने छोड़ दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे और पूरे 18 से 19 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले समझो, अगर मैं बात करूं सर्किल की, तो सर्किल का जो रेडियस निकालना पड़ेगा वो कितना निकलेगा भाई, 35 सेंटीमीटर। इस बात को आप लोग निकाल लोगे क्या, क्योंकि हमारे पास डायामीटर कितना दिया जा रहा है वृत्त का भाई, 70 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या निकल आई भाई 35 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं पहले वृत्त का एरिया निकालता हूं। तो 22/7 पाई की वैल्यू रख ली, इंटू 35 इंटू 35। समझ पा रहे हो क्या। 7 से मैं 35 काटूंगा, 5 बार कटेगा, और 22 गुणे 5 कराऊंगा तो कितना बनेगा भाई, 110 गुणे 35। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 3, 5 और 8 यानी कि 385 के साथ 1 0 मुक्त, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्किल का एरिया निकल आया 3850 वर्ग सेंटीमीटर। क्या इस बात तक आप समझ पाए हो। अब देखिएगा, जो 5450 मेरे पास जो टोटल एरिया था 5450, ये एरिया में इंक्लूड है कौन कौन से एरिया, एक सर्किल का एरिया इंक्लूड था और एक वर्ग का एरिया इंक्लूड था। तो मुझे बताइए, सर्किल का एरिया हमने निकाल लिया है 3850, तो बाकी जो इनको घटाने पर आएगा वो वर्ग के एरिया के बराबर होगा क्या। तो आपका जवाब होगा यस सर। तो देखो भाई, 0 0 14 में से 8 जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा भाई 1, यानी कि 1600। ये वर्ग के एरिया के बराबर होगा। तो वर्ग का एरिया होता क्या है भाई, भुजा स्क्वायर। तो मुझे बताइए वर्ग का जो एरिया निकला वो भुजा कितनी निकलेगी। तो आपका जवाब होगा भाई 40 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी निकलेगी भाई, 40 सेंटीमीटर। बात को समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। ये क्या निकला भाई, 40 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि वृत्त की परिधि और हमसे क्या पूछता है भाई, और वृत्त की परिधि और वर्ग का प्रमाप मुझे बताना है। तो देखिए, वर्ग का प्रमाप कितना निकलेगा, मैं यहाँ पे 4 का गुणा करूंगा तो वर्ग का प्रमाप निकलेगा 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर वर्ग का प्रमाप निकल आया। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आप समझ पा रहे हो क्या, 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 और मल्टीप्लाई आर कितना था 35। तो 7 पंचे 35 और 22 दूनी 44 पंचे 220, कितना निकलेगा भाई 220। 220 ये हो गया, 160 ये हो गया। इनका योगफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 0 6 2 8 2 1 3। तो आपका जो आंसर होगा वो 380 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को, सवाल का सही उत्तर यही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। कोई वर्गाकार बंजर भूमि है, उसकी परिमिति 208 मीटर है। तो मुझे बताइए वर्गाकार बंजर भूमि परिमिति है 208 मीटर है, तो वो 4a के बराबर होगी क्या। परिमिति की तुलना परिमिति से कराएं तो जो वर्गाकार जो है बंजर भूमि, उसका जो साइड कितनी होगी, तो मैं 4 से भाग लगा दिया, तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि उसकी परिमिति कितनी होगी भाई 52 सेंटीमीटर, 52 मीटर, सॉरी 52 मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। ये आप लोग इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। अब बोलता है कि चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो हमसे पूछता है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ग मेरे पास बन चुका है, ये वर्ग मेरे पास बन चुका है, जिसकी साइड हमने पता कर ली है कितने मीटर है भाई, 52 मीटर है। अब इस वर्ग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है इस प्रकार से। ये थोड़ा सा कॉर्नर कट गया, यहाँ पे ऐसा बना होगा, रास्ता बना हुआ है। तो 2 मीटर ये गया, 2 मीटर ये गया, तो कुल मिला के जो नया वर्ग बना उसकी भुजा कितनी हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा ए बराबर उसकी भुजा हो जाएगी भाई 56, क्योंकि टोटल कितना बढ़ेगा भाई 4, 2 ऊपर 2 नीचे से, ठीक है, या कहीं से भी निकाल लो, उसकी भुजा तो बराबर ही निकलेगी, क्योंकि ये भी 2 बढ़ेगा ये भी 2 बढ़ेगा। तो 52 और 4 कितना हो जाएगा भाई 56, यानी कि 56।
₹12.5 प्रति मीटर की दर है, प्रति मीटर यूनिट परमिति में आता है, यानी कि नए वर्ग का जो परमिति होगी वो कितनी होगी भाई 56 × 4, ये नए वर्ग की परमिति होगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें ₹12.5 के हिसाब से खर्च बचाना है। ₹12.5 यानी कि हम कह सकते हैं 25/2, तो जो भी उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 में गुणे 56 कराना है तो 2800 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के रुपए कितने लगेंगे 2800 रुपए लगेंगे। यही सवाल का राइट आंसर होगा 2800, ऑप्शन नंबर सी। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, रास्ते का जो क्षेत्रफल वो 72 वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत का एरिया बताना है। देखो मैंने एक वर्गाकार चित्र बना लिया, ये मैंने ऐसा चित्र बना लिया, ठीक है भाई। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो मुझे बताइए उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में साइड निकाल ली थी हम लोगों ने परमिति से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि ये साइड x होगी, वर्गाकार के लिए मैं मान लेता हूँ ये साइड x होगी। 2 मीटर ये गया, 2 मीटर हमारा यहाँ से यहाँ गया, तो बताइए उसकी नई साइड कितनी हो जाएगी x+4। समझा चुका हूँ, 2 मीटर ये 2 मीटर ये x+4 होगी। अब ये जो एरिया दिया जा रहा है, मैं जो बादल से बिछा रहा हूँ बीच में, इसका ये रास्ता है, यही रास्ते का एरिया हमें दिया जा रहा है कितना भाई 72, यानी कि एरिया होता है भुजा स्क्वायर। अगर मैं बड़े वाले का एरिया, सॉरी ये छोटे वाले का एरिया x था भुजा, ठीक है, और बड़े वाले का एरिया घटा के बराबर कर लूँ 72 के, तो मेरा आंसर आएगा क्या, तो आप कहोगे यस सर आपका यही आंसर आ जाएगा। तो देखो x+4 का होल स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया जा रहा है भाई 72। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 × 8 कराएंगे यानी कि 8x हो जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू बराबर 72 के। ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 उसमें घटाओगे तो ये 8x बराबर कितना हो जाएगा भाई 72 माइनस के 16। क्लियर है यहाँ तक? तो 8x में से 72 में से आप 16 घटा लो तो वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। 12 में से यानी कि 56 बचेगा, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, यानी कि जो रियल वर्ग होगा जो हमने x भुजा मानी थी वो कितने का होगा, उसकी साइड 7 होगी। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 49 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका दिया जाए मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पे क्या कहता है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। इससे 4 गुना मुझे बड़ा चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा वो भी 4 गुना होगा, परिमिति 4 गुना होगी, तो उसको मैं यहीं पे 4 गुना कर लूं, फिर वहां से परिमिति निकाल लूं, तो बस हमारा सा जल्दी लग जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो बड़े वृत्ताकार यानी बड़ा वर्गाकार, सॉरी बड़ा वर्गाकार जो होगा वो क्या होगा 1764। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आप इस वर्ग का बराबर करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर उसमें आप परिमिति निकाल लो, फिर उसका क्या करोगे, उससे 4 गुना बड़े वर्गाकार उसका गुना कर दो भाई। तो आप क्या करो, उसके डायरेक्ट गुना कर लो 4 का, तो हम इसका जब 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या बनेगा कहानी, इसमें इसका गुणा करा लो, तो 4 × 4 16, 1 4 6 24 यानी कि 5। समझ पा रहे हो क्या, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हो क्या। इसका गुणा तो 17 चौको 68 2 70 यानी कि 7056 वर्ग मीटर होगा बड़े वर्गाकार। अब ये देखो ये इस बड़े वाले वर्ग के यानी कि मुझे मान लेते हैं a, तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे a की वैल्यू रूट से आप निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 7056। तो बताइए कि उसकी भुजा कितनी होगी, 7056 किसका होता है भाई, तो आप देख लो 6 है तो 2 या 4 यानी कि 8 64 यानी कि 84 का है, यानी बड़े वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी भाई 84 मीटर होगी। कितनी होगी भाई 84 मीटर होगी, यहाँ तक समझ गए आप लोग। और बड़े वर्गाकार वृत्त की परिधि चाहिए, तो परिधि होती है 4 गुणे भुजा, तो मैं यहाँ पे 4 का गुणा करा लूंगा, सिंपल सी बात है। तो 4 का गुणा कराऊंगा तो 4 चौको 16 की 6 हाथ में आया 1, 4 8 32 और 1 36 यानी कि 336 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा 336, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आयत और एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं एक आयत बना लेता हूँ, आयत की लंबाई पूछ रहा है ना, तो मैं एक आयत बना लेता हूँ, ठीक है।
क्योंकि आयत में कभी भी हो तो आप थोड़ा सा चित्र बना लो, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आयत और वर्ग का परिमाप है वो बराबर है 160 मीटर है, यानी कि इसका भी मेरे पास जो दिया जा रहा है परिमाप वो भी 160 दिया जा रहा है, और एक अगर हम वर्ग बनाएंगे तो उसका भी परिमाप मेरे पास कितना दिया जा रहा है भाई, 160 दिया जा रहा है। तो वर्ग के बारे में कंडीशन पता है क्या कि 4 गुणे ए होता है 160 के बराबर, यहां भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया जो है, जो वर्ग का एरिया होगा जितना उससे 100 मीटर कम जो है आयत का एरिया है, तो मैं यहां से एरिया निकालूंगा वर्ग का। तो देखो वर्ग की भुजा निकालेंगे परिमिति से, तो ए बराबर कितना निकलेगा, आप कहोगे 40। अगर वर्ग की भुजा 40 है बताइए तो एरिया कितना होगा, 1600 होगा क्या। अब 1600 में से अगर आप 100 कम करोगे तो आयत का एरिया मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तो ये 1500 के बराबर होगा। अब आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ये कितने के बराबर है भाई, 1500 के बराबर है। आप इस बात को समझ गए क्या, आप इस बात को समझ गए क्या, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 1500 के बराबर हो गया, क्लियर है। अब आयत का एरिया क्या होता है यहां पे समझने की कोशिश करो। आयत का एरिया होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सॉरी आयत का परिमाप ये होता है, मैं एरिया बोल गया। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 160। मुझे बताइए क्या ये 80 टाइम्स कटेगा क्या, तो ये L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 होगी। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं लगाने के, या तो आप बेसिक मेथड पे जाओ, सर्वसमकाओं का यूज करो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8th और 9th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह करके। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एजम्पशंस का यूज करो, यानी कि ऐसी दो वैल्यू ढूंढो जिनका सम तो 80 हो जाए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 1500 हो जाए। तो सीधी सीधी बात है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, तो ये 50 और 30 ही हमें दिख रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 50 और 30 ही दिख रहा है, और 50 गुणे जब 30 कराओगे तो भी आपका कितना आएगा, आपके पास 1500 आएगा। यही आपके पास उत्तर हो जाएगा। लंबाई पूछ रहा है तो आप 50 टिक कर दो, चौड़ाई पूछे तो आप 30 टिक कर दो। हमसे लंबाई पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए आप लोग, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हैं। ये ध्यान रखना, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, एक वर्ग हो, ठीक है, स्क्वायर हो और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों के पेरीमीटर आपस में बराबर है, यानी जितना पेरीमीटर ये होगा उतना ही पेरीमीटर ये आपस में कैसे दे रहे हैं, ये लोग बराबर दे रहे हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, एस फॉर स्क्वायर, आर फॉर रेक्टेंगल, दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं। अब इनके क्षेत्रफल दे रहा है, इसका जो एरिया है वो हमें दे रहा है A1 और इसका जो एरिया है वो हमें दे रहा है A2। A1 और A2 लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं दे रहा है A तो ये B दे रहा है। कितना दे रहा है भाई, A, B दे रहा है भाई। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया B दे रहा है। ठीक है, आयत का एरिया B है तो स्क्वायर का एरिया A है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आयत और वर्ग के बीच का रिलेशन हो, और रिलेशन में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला टाइप आपके सामने दूसरा दिख रहा है, दूसरा इसके बाद आएगा, वो देखो। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच का रिलेशन होगा वो क्या होगा कि स्क्वायर के अगर इन दोनों के पेरीमीटर आपस में कैसे हैं, इक्वल है, इन दोनों के परिमाप कैसे हैं, इक्वल है। कैसे है भाई, परिमाप इन्होंने कैसे दिए हैं भाई, बराबर दिए हैं। परिमाप बराबर होने पर हमेशा स्क्वायर का एरिया आयत के एरिया से हमेशा बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल A है, बड़ा होगा तो हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे, किससे बड़ा है, आयत के क्षेत्रफल से। तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि A इज ग्रेटर देन B। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट होगा। समझ पाए हो क्या। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्या कहता है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस बार क्या है भाई, क्षेत्रफल बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। इस बार यहाँ पर एरिया बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या बराबर किए हैं भाई, क्षेत्रफल को बराबर किया है। अगर क्षेत्रफल बराबर है और इनके परिमाप दे रहा है, इसका परिमाप पेरीमीटर P1 है और इसका परिमाप पेरीमीटर P2 है। ठीक है भाई, कितना है भाई, P2 है, छोटा लिखा हुआ 2, इसको बड़ा कर देते हैं, ये P1 है और ये P2 है। समझ पा रहे हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे इस बात को आप लोग ध्यान रखना, एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होने पर जो उनका परिमाप का जो रिलेशन होगा वो ये होगा, वर्ग का परिमाप हमेशा छोटा होगा आयत के परिमाप से,
वर्ग का परिमाप हमेशा छोटा होगा आयत के परिमाप से, तो बड़ा कौन होगा? आप कहोगे आयत का परिमाप। तो पेरीमीटर यानी कि P2 बड़ा होगा किससे? P1 से, यानी कि इस प्रकार का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप समझ गए क्या? ये सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। समझने की कोशिश करो, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति बराबर है। अगर हम बात करें पहले वर्ग की परिमिति तो 4a बराबर 80 दिया जा रहा है, और हम बात करें आयत की परिमिति की तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर भी 80 दिया जा रहा होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? बराबर है, और प्रत्येक 80 मीटर का है। चलिए सेंटीमीटर का है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं बता लो। इनके जो है क्षेत्रफलों का अंतर, यानी कि इसका एरिया जितना भी होगा और उनके भी एरिया का जो अंतर है वो कितना दिया जा रहा है भाई? 100 वर्ग मीटर दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है भाई? 100 वर्ग मीटर दिया जा रहा है। तो देखो, अगर मैं आयत का यहाँ से सॉरी वर्ग की मैं भुजा निकालूंगा तो ए कितना निकलेगा? तो 20 चौको 80, तो ए निकलेगा 20, ए निकलेगा 20। तो मुझे बताइए, अगर ए 20 है तो बताइए वर्ग का एरिया कितना होगा? आप कहोगे 400। कितना होगा? आप कहोगे 400। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए क्लियर है, ये कितना निकलेगा? 400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आयत और वर्ग और आयत के परिमिति बराबर है। परिमिति बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होगा। मैंने अभी आपको बताया था। आप कहोगे यस सर, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा। तो जो आयत का क्षेत्रफल है उनके बीच का अंतर कितना है भाई? 100 सेंटीमीटर है। अंतर 100 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 400 हो गया तो बताइए 100 सेंटीमीटर अंतर होने के लिए इसका एरिया, आयत का एरिया कितना होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि L इंटू बी, ये तो 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 300 होना चाहिए। तभी ना इनके बीच का अंतर मेरे पास कितना मिलेगा भाई? 100 मिलेगा। 400 100 के बीच 300 के अंतर 100 तो मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो 2 से मैं इसको काट लेता हूं, तो मुझे बताइए ये कितनी बार कटेगा? 40 बार कटेगा। 40 दूनी 80 होता है। तो अब यहाँ पे एजम्पशंस लगा लो, ऐसी दो वैल्यू को ढूंढो जिनका जो है योगफल तो 40 हो जाए और उनका गुणनफल 300 हो जाए। तो मुझे बताओ कोई ऐसी संख्या है क्या? कोई ऐसी संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा शायद ऐसी संख्या कोई नहीं होगी। ठीक है, तो देखो कौन सा हो सकता है। मेरी नजर में सिर्फ एक ही है कि 300 होने के लिए लंबाई 30 हो और चौड़ाई 10 हो, तब ये मिलकर 300 होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। और 40 होने के लिए ये 30 हो और ये 10 हो, तो यही आपके पास आंसर होगा। बाकी कुछ नहीं हो सकता। 30 10 जोड़ोगे तो 40 होगा, 30 गुणा 10 कराओगे तो 300 होगा। तो आयत की लंबाई हमसे भुजाएं पूछ रहा है, तो 30 और 10 निकलेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होंगी, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का कैसा है भाई? 2 गुना है। पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि दूसरा वर्ग होगा जो सेकंड वर्ग होगा और ये मेरे पास पहला वर्ग होगा। अगर मैं इनकी डायगोनल की बात करूं, ठीक है, इसको मैं कैपिटल डी बोल देता हूं क्योंकि विकर्ण की बात चल रही है। इसको मैं स्मॉल डी बोल देता हूं। पहले वर्ग का जो भी विकर्ण है वो दूसरे वाले वर्ग के विकर्ण का कैसा है भाई? 2 गुना है। अगर ये मेरे पास x होगा तो ये मेरे पास 2x होगा। क्या आप कहोगे? बिल्कुल होगा। ठीक है, बात समझ गए। और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों में मुझे अनुपात ज्ञात करना है। तो बताइए वर्ग का अगर विकर्ण दिया जाए तो क्षेत्रफल का कैसा फार्मूला मैंने बताया था कि विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण तो यही है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 ये वर्ग का होता है भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई? 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। 2 से तो 2 ही कट गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1:4 आएगा। कितना आएगा भाई? 1:4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझ पाए हो क्या? 4। अच्छा, दोनों पहले और दूसरे का रेशियो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला वाला मुझे यहाँ लिखना चाहिए था और दूसरा मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 4:1 होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 4:1 होगा। पहले और दूसरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक होगी बोलने में। पहले और दूसरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप इनके रेशियो को पलट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक हो गई है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, लगाने का तरीका यही होगा, या तो आप ये 2x यहाँ रख लो, ये x वाला यहाँ रख लो, सॉल्व कर लो, तो ये रेशियो बन के आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तो इनके परिमापों का अनुपात बताइए। देखो कोई भी दो वर्ग होंगे, मैं मान लेता हूं कि एक वर्ग का एरिया मेरे पास है A1 स्क्वायर और एक दूसरे वर्ग का एरिया है A2 स्क्वायर। ये तो होता है भुजा स्क्वायर एरिया। आप कहोगे यस सर, तो मुझे बताइए कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल 1 दिया गया और इसका क्षेत्रफल 2 दिया गया। ये हो गया, ठीक है। अनुपात मतलब बटा लगा सकते हैं हम लोग। तो मुझे बताइए कि यहाँ से A1 यानी कि साइड कितनी निकलेंगी, A1/A2। तो आपका जवाब होगा A1 निकलेगा, 1 का अंडर रूट 1 ही निकलता है, ठीक है। 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपसे बताइए ये इनकी साइड का अनुपात निकल आया है, क्योंकि ये जो है हमारे पास एरिया का रेशियो दिया गया था और यहाँ से हमने साइड का रेशियो निकाल लिया, यहाँ से हमने साइड का रेशियो निकाल लिया। तो हमसे पूछता है कि बताइए पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा, पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। तो बताइए कैसे निकालोगे। पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, 4A1/4A2, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 वैल्यू कितनी है √2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा भाई 1:√2। 1:√2 यानी कि आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1:√2, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है। कोई भी दो वर्ग होंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वर्ग है कैपिटल ए और एक वर्ग है मेरे पास कैपिटल बी, ठीक है। एक वर्ग कैपिटल ए और एक वर्ग है कैपिटल बी। इनके परिमाप दिए जा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या इसका परिमाप 4A होगा, क्या इसका परिमाप 4B होगा क्या, ठीक है। इनके परिमाप कितने दिए जा रहे हैं, इसका परिमाप है 24 और इसका परिमाप है कितना 32। कितना परिमाप है भाई 32। तो मुझे बताइए इस वाले वर्ग की साइड कितनी निकलेगी, आप कहोगे 6। ये मैं साइड लिख रहा हूं, इसकी साइड कितनी निकलेगी, आप कहोगे 8। कितनी साइड निकलेगी, आप कहोगे 8। ऐसे एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक इनसे भी बड़ा कोई वर्ग होगा, मैं अपने नाम के साथ मान लेता हूं वो P होगा। इसका पूछ रहा है क्या, ऐसे इसके वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी कि मुझे 4P की वैल्यू चाहिए, मुझे 4P की वैल्यू चाहिए। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि P², इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के कैसा है भाई, बराबर है। तो 6 का क्षेत्रफल यानी कि इसकी साइड, वर्ग की साइड ये A निकल आई, तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। तो इनको जोड़ेंगे तो 100 बनेगा। तो मुझे बताइए P की वैल्यू क्या 10 आएगी क्या, P की वैल्यू क्या 10 आएगी। तो P की वैल्यू 10 आने पर तो मुझे बताइए P गुणे जब मैं 4 कराऊंगा तो बताइए उसका परिमाप कितना निकलेगा। तो आपका जब गुणा कराने पर परिमाप निकलेगा वो आएगा 40। यही आपका राइट आंसर हो गया, 40 मीटर। 40 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलिए, और 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत, तो बात समझने की कोशिश करना आप लोग। एक मैंने 14 सेंटीमीटर का एज्यूम करके एक वर्ग बना लिया, ठीक है। मान लो ये बन गया, इसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग खींचा जाता है, इसमें अधिकतम आकार का एक वर्ग खींचा जाता है। तो मुझे बताइए ये जो वर्ग की मैंने साइड मानी है, तो क्या ये भी 14 होगी क्या, और सारी साइडें बराबर होती वर्ग की, तो ये भी 14 होगी। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया सर्कल का। तो मुझे बताइए क्या ये भी 14 होगा क्या, क्योंकि जितना ये होगा उतनी ये होगा डायमीटर। तो अगर वर्ग का साइड 14 है तो वृत्त का पूरा व्यास 14 होगा। तो मुझे बताइए कि आधा कर दूं वृत्त के व्यास को तो क्या त्रिज्या मिलेगी, क्या त्रिज्या 7 होगी। और वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो वृत्त का एरिया कितना निकलता है, आप सभी जानते हो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, ये सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 मीटर होगा, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, तो 3 मीटर वर्गाकार दिया गया है मुझे, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो आप वर्ग का एरिया और बटे 20 गुणे 30 का भाग लगा लो, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वहाँ पे 3 मीटर है तो मैं उनको बना लेता हूँ भाई क्या सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300, तो 300 गुणा 300 कराएंगे तो ये तो वर्ग का एरिया निकल आया। और भाग लगा देंगे कितने से, जो पत्थरों का साइज है उससे, वो भी सेम यूनिट पे है, तो 20 गुणे 30 से भाग लगाएंगे।
तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो। ये मेरे पास कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 30 दसावन 300 और 10 दूनी 20, तो 2 से काटेंगे तो उम्मीद है कि 150 पत्थरों में ये पूरा मामला निपट जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सर्किल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 से देखते हैं। अब यहाँ से सर्किल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, उनको भी हम लोग समझते हैं। देखो अभी तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसको समझने की कोशिश करो। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 मीटर कम हो, तो आयत की परिमिति मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी। आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो मैं वर्ग के रिस्पेक्ट में चीजें मानता हूं, क्योंकि वर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं मान लेता हूं कि जो वर्ग की जो साइड है ए, मैं उसको मान लेता हूं वो मेरे पास x होगी। कितनी होगी? x होगी। ठीक है, आप लोग इसको मान लीजिएगा a। मैंने मान लिया वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी भाई? x होगी। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर वर्ग की साइड को मैंने x माना है तो वर्ग का जो एरिया होगा वो क्या होगा? आपका जवाब होगा एक्स स्क्वायर होगा। क्या यहां तक बताइए, क्या आप लोगों को कोई डाउट है क्या वर्ग का एरिया एक्स स्क्वायर होगा क्या? तो आप कहोगे यस। अब जो कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करो। आयत की जो लंबाई है, अब मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की। वो क्या कह रहा है कि आयत की जो भी लंबाई होगी वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो मुझे बताइए वर्ग की भुजा x होगी, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? x प्लस के 5। क्या यहां तक बताइए कोई डाउट है किसी को? और आयत की जो भी चौड़ाई होगी वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम होगी। क्या यही कह रहा है कि क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर कम होगी? ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे बताइए, क्या इन दोनों के एरिया बराबर थे? रेक्टेंगल का एरिया और आयत का एरिया क्या बराबर था क्या? आप हो गए यस सर, ये बराबर दिया जा रहा था, तो मैं दोनों को बराबर कर लेता हूं। तो ये मेरे पास आयत का एरिया हो गया और वर्ग का एरिया हम भुजा स्क्वायर पहले ही निकाल चुके हैं। तो मुझे बताइए, क्या इसका गुणा कराना आसान है? हम लोगों के लिए गुणा करा लेते हैं। एक्स का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? आप हो गए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा मैंने 5 में कराया तो कितना बन जाएगा? 5x। क्लियर है? फिर -3 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 15। क्या आप समझ पाए हो क्या इस चीज को? और ये बराबर दिए जा रहा भाई एक्स स्क्वायर के, और ये बराबर दिया जा रहा भाई एक्स स्क्वायर के। क्या इस बात को कोई दिक्कत है किसी को? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये देखो आप इसको इसमें काट लो तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। उस साइड लेकर जाओगे तो ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर जी जो x की वैल्यू होगी वो 7.5 होगी। वो कितनी होगी? 7.5 होगी। हमसे पूछ रहा है आयत की परिमिति ज्ञात करो। आयत की परिमिति होने के लिए लंबाई और चौड़ाई की एक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। तो 7.5 तो यही हो गया। आयत की परिमिति निकाल लेते तो देखो ये आयत की परिमिति क्या होगी? 2 × l + b आयत की परिमिति होगी 2 गुणे लंबाई कितनी है? आप कहोगे x + 5 और चौड़ाई कितनी है? आप कहोगे x - 3। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख लो तो आपका जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2x - 2। ठीक है, तो 7.5 दूनी 15, 15 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 15 × 2 = 17, 17 दूनी 34, यानी कि 34 आएगा आपके पास। ये सवाल का राइट आंसर होगा। 34 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप लोग समझ गए इस चीज को? ठीक है, ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 34 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर इसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? अब बात को समझिएगा। एक वृत्त की परिधि को हमने कितने गुना किया भाई? 3 गुना किया। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, वृत्त की परिधि होती क्या है? 2πr ये होती है, जिसमें हमारे पास चेंजमेंट किसमें होता है? रेडियस में। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है जो नो चेंज होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को उसने कितना गुना किया भाई? 3 गुना किया। तो 3 गुना पहले वो तभी किया होगा जब वो पहले कुछ ना कुछ रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले मेरे पास जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है भाई? 1 ही रही होगी। पहले जो रेडियस है वो कितनी है? 1 है। अब उसने 3 गुना कर दिया तो अब देन रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। अगर रेडियस 1 होती तो मुझे बताइए कि इसकी परिधि कितनी निकलती? सिर्फ 2πr ही निकलती।
2 पाई आर ही निकलती। अब उसने रेडियस को 3 गुना कर दिया तो मैं 3 गुना यहाँ पे रख दूंगा, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 2 पाई, यानी कि आर की वैल्यू 2 पाई निकल आया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, 6 पाई हो जाएगा। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, इस बात को आप लोग समझ पाए हो ना। अब मुझे बताइए कि यह कितना गुना है, तो आपको सीधा दिख रहा है ये 3 गुना होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। ये सवाल का राइट आंसर होगा। आप लोग चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार जो 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है, 121 वर्ग मीटर घेरे हुए है क्षेत्रफल को। बात को समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? फिर आएंगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आप समझ पाए? मैंने कई बार बताया होगा, थ्योरी में भी क्लास में बताया था, जब मैंने मेंसुरेशन की थ्योरी स्टार्ट की थी, कि 2D का कोई भी ये क्वेश्चन हो और फिगर रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी फिगर चेंजमेंट का क्वेश्चन हो, यानी कि पहले ये देखिए वर्ग था और इसको उन्होंने गलाकर पिघलाकर बोलता है कि हमें इसको वृत्त बनाना है, तो इस टाइप की कंडीशन में हमेशा आप पेरीमीटर को इक्वल करें तो ही क्वेश्चन आप जल्दी लगा पाओगे और कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार है जो 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है। तो वर्गाकार की बात कर रहे हैं तो 121 वर्ग मीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये कहने का मतलब होगा। तो मुझे बताइए क्या यहां से ए की भुजा निकाल सकते हैं हम लोग? आप कहोगे ए बराबर 11। अगर ए बराबर 11 है तो मुझे बताइए उस वर्गाकार जो भी तार है उसकी परिमिति कितनी होगी? आप कहोगे 44 सेंटीमीटर होगी। अब वर्ग की परिमिति, अब इसको मोड़कर उसने वृत्त बनाया तो दोनों की पेरीमीटर बराबर करो। इसका परिमाप हम 44 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं और वृत्त की परिमिति हम जानते हैं क्या होती है भाई, 2 पाई आर बराबर 44। ठीक है, तो 2 पाई का हम जब यहाँ पे गुणा कराएंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई विद आर बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल हुआ तो आर की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। और जब भी आर की वैल्यू 7 आती हो तो जो हमारे पास सर्किल का जो एरिया निकलता है वो हमेशा 154 डिग्री, 154 डिग्री नहीं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। ये सवाल का राइट आंसर होगा, 154 इज करेक्ट आंसर। समझ, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पहले वृत्त की त्रिज्या होगी वो आर ही होगी, वृत्त की त्रिज्या मेरे पास आर ही होगी। अब इसमें उसने 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास नई त्रिज्या होगी वो r+1 होगी। क्या बताइए, इस बात में कोई दिक्कत है क्या आपको समझने में? तो आप कहोगे कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये बताइए वृत्त की त्रिज्या पहले वाले के लिए r होगी तो क्या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल इतना ही एरिया होगा, कोई डाउट नहीं। अब त्रिज्या को चेंजमेंट किया r+1 में, तो मुझे बताइए क्या अब इसका एरिया चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल चेंज होगा। तब ये एरिया हो जाएगा पाई r+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर की जगह r+1 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताइए कि इनका करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, 22 वर्ग मीटर की, 22 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। तो मुझे बताइए 22 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है तो क्या ये एरिया को डिनोट कर रहा है क्या? स्क्वायर हमेशा एरिया को डिनोट करेगा। तो बड़े में से मैं अगर छोटा घटा लूं तो मेरे पास क्वेश्चन निकल आएगा। तो आप देखोगे मैं इसको जब घटाऊंगा तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, हो सकता है किसी को समझ में ना आए। तो पाई r+1 का होल स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर बराबर 22। मुझे बताइए इसमें पाई कॉमन मिल रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो अंदर क्या बचेगा? a+b का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, a² + 1 यानी कि a² + b² प्लस का 2ab और माइनस का ये आर स्क्वायर कॉमन वाला ये बचा आर स्क्वायर, ये 22 के बराबर। क्या ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ क्या? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 22 से तो 22 निपट गया, 7 उठ के यहाँ चला जाएगा और 7 में से जब प्लस का एक हटाओगे तो माइनस का बचेगा। तो मुझे बताइए 2r = 6 होगा क्या?
तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आपका जवाब होगा 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, और जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को बढ़ाया गया तो अब जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी भाई, 4 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन के 2 आंसर निकल आए। हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक त्रिज्या बताइए, तो हम 3 सेंटीमीटर टिक करेंगे और यही हमारा आंसर होगा।